केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल संसद में बजट पेश करने वाली हैं, जिसको लेकर देश में हर वर्ग के लोगों ने बजट से बहुत कुछ ना कुछ उम्मीदें लगा रखी हैं। आने वाले बजट को लेकर जनता का मानना है कि बजट में हर वो चीज सरकार को शामिल करनी चाहिए। साथ ही लोगों का यह भी कहना है कि सरकार को उन चीजों को सस्ता भी करना चाहिए जो जरूरत की चीजें हैं, जिसमें रोजमर्रा का जीवन यापन होता है। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना लगातार 8वां बजट पेश करने जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेंगी। ऐसे में आम जनता को इस बजट से क्या उम्मीद है, इस पर हमने जनता से बात की है। आइए देखें रिपोर्ट। ये बताइए, वित्त मंत्री लगातार 8वां बजट पेश करने जा रही हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार का दूसरा पूर्ण बजट होने वाला है। ऐसे में आपको इस बजट से क्या उम्मीद है? मेरे हिसाब से सरकार जो बजट ला रही है उसमें मध्यम वर्ग का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए सरकार को, कि मध्यम वर्ग के ऊपर इतनी तगड़ी टैक्स की मार पड़ रही है कि मध्यम वर्ग की पूरी कमर टूट चुकी है। इस वक्त मध्यम वर्ग के पास खाने को पैसा जैसे तैसे जोड़ पाता है, ना तो अपने बच्चों को कायदे से पढ़ा पा रहा है, ना ही कायदे से रह पा रहा है। सरकार को इस पे कायदे टैक्सेस हो गए, बहुत सारे टैक्सेस इतने लगा दिए कि मध्यम वर्ग की टैक्सों की वजह से ही कमर टूटी जा रही है। और दूसरी चीज ये, सरकार को मेडिकल इक्विपमेंट से टैक्स फ्री कर देने चाहिए, ताकि गरीब मरीजों को, मध्यम वर्ग को इलाज सस्ता हो सके। दवाइयों की जो मनमानी कीमतें बढ़ रही हैं, उन पे सरकार को लगाम लगानी चाहिए। विश्वदीप जी, आने वाले बजट से आपको क्या उम्मीद है? आने वाले बजट से मुझे यही सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि जो सरकारी क्षेत्र में जो बच्चे मतलब जो बच्चे पढ़ाई के लिए फॉर्म फीस भरते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है और वो जीएसटी भी उसमें इंक्लूड होता है। तो बच्चे जो गरीब हैं, जो ये फॉर्म अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनकी एजुकेशन अच्छी होती है बट वो फॉर्म अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो और वो उस वजह से वो पेपर भी नहीं दे पाते हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एक छोटे-छोटे मतलब 2-2 3-3 वैकेंसी के लिए लाखों फॉर्म भरे जाते हैं। तो फॉर्म का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। बट हमारे जो यूथ है, नए यूथ है, जो कि बहुत ही लोअर मिडिल क्लास जिसको हम बोलते हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और वो फिर वो पेपर भी नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि उनकी एजुकेशन अच्छी है, वो पढ़ने में अच्छे हैं, बट वो ये अफोर्ड नहीं कर पाते। इस वजह से ये जो प्राइस है बहुत मिनिमम होना चाहिए, बिल्कुल जो माइनर होना चाहिए एजुकेशन क्षेत्र में। तो ये मैं बोलना चाहूँगा। और साथ ही साथ में मैं प्राइवेट को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस दूंगा, क्योंकि अपने इंडिया में प्राइवेट को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है और उनकी जो बेसिक सैलरी है बहुत ही कम है, जो कि कम से कम मिनिमम बजट अपने इसके अकॉर्डिंग 25,000 तो मिनिमम होने ही होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट में कम से कम 12-12 घंटे की ड्यूटी करते हैं लड़के, बहुत मेहनत करते हैं। हर वर्ग के लोगों को वित्त वर्ष 2025-26 के पेश होने वाले बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बहुत उम्मीदें हैं। मध्यम वर्ग की बात करें तो वो महंगाई को कम करने की बात कर रहा है। डॉक्टर की बात करें तो वो दवाइयों पर लगने वाली जीएसटी को कम करने की बात कर रहा है। अगर छात्र की बात करते हैं तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों का कहना है कि जिस तरह से नौकरी के फॉर्म में जीएसटी ली जाती है उस पर छूट दी जाए। वहीं गृहिणियों ने खाद्य पदार्थों में छूट देने की बात कही है। वीडियो जर्नलिस्ट नयन सोनकर के साथ अभिनव श्रीवास्तव, जनता टीवी, कानपुर। उम्मीद तो हम सोच रहे हैं कि अच्छा ही हो, लेकिन हम चाहते हैं कि हम दिव्यांगों के लिए भी कुछ गवर्नमेंट अगर कर सके तो बहुत ही अच्छा है। तो और लोन वगैरह हुआ और भी कुछ काम हुआ हमारे, तो देखा जाए तो 2 महीने से हमारा विकलांग पेंशन ही नहीं आ रहा, जबकि हम उसी के ऊपर डिपेंड है। तो ऐसा अगर होगा तो हम तो चाहते हैं कि सरकार ज़रा विकलांगों पे ज़्यादा ध्यान दे और लोन का भी व्यवस्था करे। ये नहीं कि 18 से 55, अरे 60 के ऊपर भी तो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा ध्यान दे। बजट का देखिए, जिस तरीके से सारी चीज़ों की महंगाई बढ़ी पड़ी है, गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, आटा और मतलब नॉर्मली जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हीं सब पे इतनी महंगाई है। तो उम्मीद यही करते हैं कि इस बार का बजट कुछ ऐसा हो कि मतलब एक आम वर्ग का व्यक्ति अपना जीवन यापन कायदे से कर सके। जी, अच्छा बजट हो और कम से कम रोटी पे जो भी टैक्स लग रहे हैं फूडिंग आइटम पे, वो थोड़े कंट्रोल में हो। और सबसे ज़्यादा टैक्स पेट्रोल में लग रहा है वो कम हो। कम से कम हमारा ट्रांसपोर्ट लेवल कम होगा तो हमारी चीज़ें और सस्ती हो सकेंगी। और मेडिसिन पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टैक्स फ्री होनी चाहिए।
हम इस बजट में उम्मीद करते हैं टैक्सेस पे स्लैब कम हो थोड़े, और दवाइयों में जो मल्टीविटामिन हो गए, बच्चों के दूध में 18% टैक्सेस लग रहे हैं, उसके स्लैब कम हो ताकि वो कम कीमतों में उपलब्ध है। ये जो बहुत कीमत जिनकी बढ़ती जा रही है वो सारी चीज़ें थोड़ा सा कम हो। उम्मीद करते हैं कि टैक्सेस के स्लैब कम हो, इनकम टैक्स के दायरे बढ़े, ये सारी चीज़ों पे उम्मीद करते हैं। आने वाले बजट से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि सरकार हम लोगों मध्यम वर्गीयों के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। जैसे सिलेंडर का सस्ता हो जाना थोड़ा हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक सबसे बड़ा पॉइंट है ये। और साथ में जैसे खाने पीने की चीज़ें, जैसे पहले कुछ एक अमाउंट में हम लोग सब लोग खरीद लेते थे और खा लेते थे, और इस समय इतनी ज़्यादा महंगाई है कि हम लोग मध्यम वर्गीय लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं। और गरीबों के लिए तो सरकार ने काफ़ी कुछ सुविधाएं कर रखी हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे मध्यम वर्गीय लोगों के लिए एक नॉर्मल रेंज में सब सामान आए। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद होगा सरकार को। तो